हाँ जी गाइस, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें चैनल को। आज हम एनालिसिस करेंगे जो एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ है हालिया में। उसका जो है हम करेंगे एनालिसिस, पूरी अच्छी तरीके से डिटेल वीडियो होगी। हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों के एक ही चीज़ का जो है गुस्सा है कि श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है इसमें, और जैसे भी जायसवाल जो बहुत ही बढ़िया ओपनर है उनको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। उनके ऊपर भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करा करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट लेके आने की। सबसे पहले चलो हम स्क्वाड की तरफ नज़र मारते हैं। 15 मेंबर का जो है स्क्वाड अनाउंस हुआ है, क्योंकि अजीत अगरकर की जो कमेटी है वो कभी भी ज़्यादा प्लेयर्स का स्क्वाड नहीं चुनती, 15 का ही चुनती है। पहले उन्होंने चुना है अभिषेक शर्मा एज ओपनर, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह को बैक किया गया है और शिवम दुबे को भी। जितेश शर्मा को जो है एज आईपीएल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है उन्होंने सिलेक्शन किया है। इसके बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है अभी बात आ रही है कि अक्षर पटेल जो वाइस कैप्टन थे हमारी टी20 टीम के, उनको वाइस कैप्टन से हटा के शुभमन गिल को बना दिया गया है। ये जरूर उनके साथ काफ़ी अनफेयर हुआ है। अक्षर पटेल के बाद कुलदीप यादव चुना गया है। हर्षित राणा के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क है। काफ़ी लोग यही पूछ रहे हैं कि उनको बार बार क्यों पीआर दी जा रही है टीम में, कि उनका हालिया प्रदर्शन भी कुछ अच्छा नहीं था, फिर भी उनको सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती जो बेहतरीन स्पिनर है, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह। बुमराह की वापसी हुई है टी20 में, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। काफ़ी लंबे समय के बाद वो टी20 मुकाबला खेलेंगे। और सिंह किंग हर्षदीप सिंह। ये है हमारा 15 मेंबर का स्क्वाड। तो अभी हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। नो डाउट वो एक तबाही प्लेयर हैं, गन प्लेयर हैं। उनकी टी20 परफॉर्मेंस, चाहे हम आईपीएल के उठा के देख लें सनराइजर्स के लिए, चाहे हम इंडिया के लिए जब टी20 खेले थे वो इंग्लैंड के सामने, हम वो उठा लें जब उन्होंने 36 और 37 बॉल में 100 कर दिया था। बहुत ही फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई थी। वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, नो डाउट। अब उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। उसके बाद हम संजू सैमसन के ऊपर बात करते हैं कि अभी शुभमन गिल को जो टीम में ले लिया गया है और वाइस कैप्टन तक बना दिया गया है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि गौतम गंभीर हेड कोच एज एंड अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर जो हैं वो ये चीज़ देख रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान शुभमन गिल को बनाना चाहते हैं। चाहे ये बात अभी उन्होंने अपने मुंह से नहीं की है, लेकिन ये बात तय हो चुका है कि भारत तुर पड़ा है उस साइड कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान जो है वो शुभमन गिल होंगे, क्योंकि टेस्ट के ऑलरेडी कैप्टन बन गए हैं, वनडे के ऑलमोस्ट वाइस कैप्टन है, इसके बाद कैप्टन बन ही जाएंगे। टी20 में बाकी था, वहाँ पे जो है वो नहीं थे कप्तान। वहाँ पे भी उनको वाइस कैप्टन बना के ये साबित कर दिया गया है कि वो ही जो है अगले कप्तान बनेंगे टी20 के भी। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क अब नहीं बचा है। तो ऐसे में एक और चीज़ हो चुकी है इसके साथ, शुभमन गिल के वाइस कैप्टन बनने के साथ, कि संजू सैमसन जो है हमें नहीं लगता उनकी टीम प्लेइंग 11 में जो जगह बन पाएगी। टीम में स्क्वाड में जरूर है, लेकिन वो प्लेइंग लेवल में हमें खेलते नहीं दिखेंगे, क्योंकि अभिषेक के साथ ओपन शुभमन गिल करेंगे। अभिषेक तो खेलेंगे नो डाउट, लेकिन संजू सैमसन के लिए जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो एज ओपन में खेलते हैं। बिल्कुल वो नंबर 5-6 पर खेल सकते हैं। अगर ध्रुव मतलब अगर जितेश शर्मा जो हैं, जिनको मिडिल ऑर्डर बैक कीपर पिक किया गया है, अगर वो कहीं चोट वगैरह हो तब उनकी जगह 6 पे बन सकती है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो खेलेंगे, जहाँ फिर उनको खिलाया भी जाएगा। संजू सैमसन के लिए एक बहुत बुरी बुरी खबर है ये, और उनके फैंस के लिए भी। क्योंकि देखो, पहले नंबर पे अभिषेक शर्मा खेलेंगे, उनके साथ शुभमन गिल खेलेंगे। तीसरे और चौथे नंबर पे नो डाउट है, कोई सवाल ही नहीं है, जहाँ पे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। नंबर 5 के ऊपर हम प्लेइंग में बात करें तो हार्दिक पांड्या को रखेगा भारत। नंबर 6 के ऊपर रखेंगे हम जितेश शर्मा को रखेंगे। 7 नंबर के ऊपर दुबे को रखेंगे। तो ऐसे में 8 नंबर के ऊपर अक्षर पटेल चले जाएंगे, तो वहां पे आपकी जगह ही नहीं बनती है। ये संजू सैमसन फैंस आर्मी के लिए बहुत बुरी खबर है, संजू सैमसन खुद के लिए भी। जरूर रिकॉर्ड में उनका जो अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन उससे खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बेंच पे ही बैठना पड़ेगा आपको। क्योंकि जो एक और बात यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो प्लेयर्स हैं हमारे, शुभमन गिल को निकाल देते हैं टीम से, उसके बिना जो सारे प्लेयर्स हैं सारे तबाही खेलते हैं। तो शुभमन गिल के लिए एक और चैलेंज होने वाला है कि क्या वो स्टेबल बैट्समैन हो काफ़ी, उनको भी जो अपना अग्रेसिव रूप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सारे प्लेयर हमने देखा है साउथ अफ्रीका में जाके, साउथ अफ्रीका को हरा के हैं जिस तरह से अग्रेसिव खेल के। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को ऐसे धोया है, वो भी हम जानते हैं। उसी तरीके से खेलना पड़ेगा वाइस कैप्टन शुभमन गिल को भी।
सो इसके बाद हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, क्योंकि हार्दिक पांड्या मुझे लगता है इस स्क्वाड में सबसे वैल्यूएबल प्लेयर होंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। भारत के पास उनकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है गाइस, क्योंकि हम सब अगर हम एक स्पिनर चोटिल होता है तो हमारे पास दूसरा स्पिनर है, कुलदीप है और दूसरे वरुण है। फास्ट बॉलर्स में हमारे पास ऑप्शन है। ऑलराउंडर में शिवम दुबे गेंदबाजी कुछ नहीं खास कर पाते। सिर्फ हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वो 4 ओवर में गेंदबाजी में देते हैं और उसके साथ अपनी बेहतरीन बैट्समैनिंग जो बैटिंग करते हैं वो। उसके बाद हम शिवम दुबे की बात करते हैं, क्योंकि शिवम दुबे क्या 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 है कि अक्षर पटेल, शिवम दुबे, इनके बीच भी टॉसअप हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस, क्योंकि शिवम दुबे का जो प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ जरूर बढ़िया था, 3 मैच में उन्होंने 83 रन बनाए थे, लेकिन उसके विदाउट हम देखें प्रदर्शन भारत के लिए कुछ साधारण नहीं रहा है। ये चीज़ जरूर है कि वो नीचे तक बैटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ उनके पक्ष में गई है, शायद इसीलिए उनका सिलेक्शन और उनको बैक किया गया है। रिंकू सिंह का भी यही चीज़ है, रिंकू सिंह का भी टॉसअप हो सकता है। बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो खेलें या फिर ना भी खेलें। कुछ भी कह सकते हैं कि वो खेल भी सकते हैं 50-50। रिंकू सिंह का भी अभी प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ मैं, स्क्वाड में तो बिल्कुल आ चुके हैं। ये चीज़ें भी कई देखने जोग होगी कि कौन सा प्लेयर प्लेइंग 11 इन दोनों में से खेलेगा, शिवम दुबे या फिर रिंकू सिंह, क्योंकि 2 हार्दिक पांड्या ऑलरेडी हमारे पास हैं। दूसरे ऑलराउंडर होंगे शिवम दुबे हो जाएंगे पावर रेटिंग में, और तीसरे रिंकू सिंह होते हैं। तो फिर अक्षर पटेल कहाँ खेलेंगे? बड़ा सवाल तो यही है कि फिर अक्षर पटेल को आप कैसे खिलाओगे? ये काफ़ी अभी मसले हैं जो हल करने पड़ेंगे आने वाले समय में, सेलेक्टर्स को भी, कोच को भी और भारतीय मैनेजमेंट को भी, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है, ये सिर्फ एशिया कप का स्क्वाड है। हम इसे एशिया कप की तरह ही एनालाइज करें, ये मत समझे कि हम 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी तरह इसको जो है एनालाइज करें। जी नहीं, अभी उसके एशिया कप के बाद 15 T20 मुकाबले बचे हैं भारत के, जो होने बहुत बड़ा नंबर होता है। 15 मैच बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बीच हम चेंज भी देखेंगे स्क्वाड का, जैसे स्क्वाड में जो 15 नाम आए हैं उसके 3-4 चेंज भी हो सकते हैं वर्ल्ड कप जाते तक। ये काफ़ी चीज़ों की पॉसिबिलिटी सभी है। अक्षर पटेल के लिए भी हम कह सकते हैं कि उनको भी थोड़ा सा बैकफुट पे तो खेला गया है चीफ सेलेक्टर्स की तरफ से और कोच की तरफ से। मैनेजमेंट ने पता नहीं, उन्होंने जब जब जो है खेले हैं बहुत बढ़िया किया है। ऊपर बैटिंग करते थे वो, 3-4 पे भी आके बैटिंग करते थे, बहुत बढ़िया बैटिंग की है उन्होंने। लेकिन अब मुझे लगता है उनको बैटिंग में मुझे 8 नंबर तक की मिलेगी अगर वो खेलेंगे, तो कह सकते हैं कि उनके लिए भी ये कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जैसे जैसे वो प्रदर्शन करेंगे उससे चलते वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्पॉट जो है फाइनल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर उसके ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया। 600 प्लस उन्होंने रन बना दिए 2025 आईपीएल में, और चैंपियन ट्रॉफी हमें जितवा के आए हैं। सब वहाँ पे बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। काउंटी क्रिकेट खेले हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हैं, विजय हजारे ट्रॉफी खेले हैं, मुश्ताक अली खोले खेले हैं, सब कुछ उन्होंने खेला। उसके बावजूद भी उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ, सबसे बुरी बात है जो मैनेजमेंट के ऊपर यही आती है कि क्यों उनके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, या फिर उनके साथ क्या कोई पर्सनल इशू है मैनेजमेंट का या फिर कोच का। एक ये बात हो सकती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि उनकी जो है टीम में जगह न बन पाए। हाँ, ये हो सकता था कि उस नंबर पे शायद उनको बैटिंग ना मिलती, क्योंकि वहाँ पे हार्दिक बैटिंग करेंगे 5 नंबर पे, 4 नंबर पे सूर्य कुमार ऑलरेडी हैं, 3 में तिलक हैं। एक आप स्कोर तक में तो सिलेक्ट कर सकते थे ना, उसके बाद अगर कोई प्रदर्शन ना करता वहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन बन जाती टीम में। बहुत ही जो है गलत बात है कि स्कोर में भी आपको नई नाम देखने को मिले। इसके बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया अजीत अगरकर से, तब उन्होंने कहा कि मैं किसको ड्रॉप करूं, कि श्रेयस अय्यर ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं भी मानता हूं, अजीत अगरकर ने ऐसा कहा कि मैं किसको ड्रॉप करूं और किसकी थां पे उनको लेके आऊं। इसका जो है जवाब यही है कि आप रिंकू सिंह, जिनका हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, हर्षित राणा तक को आप बैक कर रहे हो जिन्होंने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, तो श्रेयस अय्यर जो एक ब्रिलियंट प्लेयर है उसको आपने क्यों नहीं जो टीम में स्क्वाड में भी नाम रख सकते, 16 प्लेयर कर देते, स्क्वाड में नाम लेके तो जाते ना आप स्क्वाड तक। बिल्कुल जो भी लोग इसके ऊपर प्रेशर उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हर चीज़ जायज़ है। क्योंकि श्रेयस अय्यर ने हर वो चीज़ की कि उनका जो है टीम में नाम आना चाहिए।
इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप उनको मौका नहीं देते, उन जैसे बेहतरीन प्लेयर को बाहर बैठा के रखोगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी ना। ये इंपॉर्टेंट था कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन होना ही था। इसके बीच एक और चीज़ हो सकती है कि क्या मैनेजमेंट को ये डर था कि आने वाले समय में श्रेयस अय्यर जो है ओडीआई कैप्टन की सूची में ना जाए कहीं। बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है होंगे। जैसे वो पंजाब किंग्स को फाइनल तक लेके गए, बहुत ही बढ़िया कप्तानी की, दिल्ली में पहले कप्तान थे, फिर केकेआर में आए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केकेआर में गौतम गंभीर के साथ जो है उनके विवाद हुआ था, उसकी सजा जो उनको मिल रही है। बिल्कुल ये भी हो सकता है, पर्सनल इशू और ईगो के चलते भी जो है हो सकता है कि उनको टीम में सेलेक्ट ना किया गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट जो है था, ये था टीम के लिए भी कि जब उनसे पूछा गया अजीत अगरकर से, तो उन्होंने कहा कि मैंने स्लॉट वाइज प्लेयर्स को पिक किया है। प्रदर्शन मुझे, मैं मानता हूँ कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है वो श्रेयस अय्यर, लेकिन मुझे हमने स्लॉट की तरफ जो है चूज किया है कि कौन सा प्लेयर किस स्लॉट पे खेलता है, वैसे हमने टीम को सिलेक्ट किया है। ऐसे में कितना भी बढ़िया प्लेयर तो उसको बाहर ही रहना पड़ेगा। ये जो जब चीज़ उन्होंने बोली, तो यहाँ से क्लियरनेस सबको मिल सकती है कि उनका शायद नहीं अभी मन है इनको चुनने का। हम जानते हैं कि सिलेक्टर्स के हाथ में और कोच के हाथ में ही सारी कमान होती है मोस्टली। कैप्टन के हाथ में मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग तक जो है कुछ स्क्वाड, क्योंकि सिलेक्टर चुनता है, कोच डिस्कस करता है। जब प्लेइंग 11 खेलिए तब जो है कप्तान का रोल आता है। इसी कारण शायद श्रेयस अय्यर को जो है नहीं मौका मिला। अब हम बात करते हैं जायसवाल की, जिन्होंने जो बंदा ऑल फॉर्मेट के लिए बना है। मुझे नहीं लगता कि जब वो ओडीआई में भी खेलेगा तो वो किसी से जो है कम रह जाएगा। सबसे बढ़िया प्लेयर है आज के समय में, क्योंकि टेस्ट में जो उन्होंने किया है भारत के लिए, बहुत लंबे समय तक शायद कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक बेहतरीन ओपनर है वो हमारे जैसे भी जायसवाल, क्योंकि उनको जो है उनके साथ भी सेम चीज़ हुई है कि शुभमन गिल के साथ उनका टॉसअप था। आप जानते हो कि मोस्टली जो है सारे यूट्यूबर, क्रिएटर्स, कमेंट्रेटर्स, एक्स फॉर्मर क्रिकेटर, सब ने ये बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि क्या जायसवाल और गिल में से कोई एक जाएगा, या फिर दोनों नहीं जाएंगे, या फिर दोनों जाएंगे। दोनों जाने की तो जो है प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। वो तो हम भी जानते थे कि दोनों तो नहीं जाएंगे, उसकी तो परसेंटेज एक आधा परसेंट थी कि दोनों ही सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि फिर अभिषेक को आप कैसे खिलाते। उन्होंने बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया, मैं नहीं कहता कि उन्होंने कुछ गलत किया है अभिषेक ने। इसीलिए जब इन दोनों में से एक का टॉसअप था कि जायसवाल जाएंगे या फिर गिल जाएंगे, तो काफ़ी जो है क्लियरेंस तो मिल रही थी, क्योंकि जैसे शुभमन गिल को प्रमोट किया जा रहा है बार बार, जो हर फॉर्मेट में ही शायद उनको फ्यूचर देख रहे हैं क्रिकेट का। अब तो ये बात तय होगी जब उनको 22 कैप्टन तक दे दें, क्योंकि एज अ प्लेयर उनको खिलाते, एज अ स्क्वाड में पिक करते, तब शायद वो उनको बाहर बैठना पड़ता था। उन्होंने अक्षर पटेल से वाइस कैप्टनसी ली और सीधे दे दी शुभमन गिल को। इससे उन्होंने अपनी मन की जो क्लियरेंस करती है कि उनका मन जो है शुभमन गिल के साथ जा रहा है। इसी कारण जायसवाल को जो है नहीं सिलेक्ट किया गया है। फिर वही बात आ जाती है कि श्रेयस अय्यर और जायसवाल के साथ जो है अनफेयर तो हुआ है। दोनों के आंकड़े ऐसे हैं कि आप इनको एक भी मैच बाहर नहीं रख सकते थे, लेकिन उनके पास जब इसका जो जवाब मांगा गया तो उन्होंने यही कहा कि स्लॉट वाइज टीम पिक की गई है, किसको ड्रॉप करूं कि इन दोनों को खिलाना जो है खिला सकूं। अभी हम बात करते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत ही बढ़िया, जो हमारे पंजाब से ही हैं। हालिया में उन्होंने इंग्लैंड के साथ बढ़िया टेस्ट मैच सीरीज खेल के आए हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया हायर रन गेटर भी रहे हैं वो। लेकिन उसके बावजूद जो हम बात करते हैं कि T20 फॉर्मेट में अभी तक जो है उनका प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं है, कुछ खास मुकाबले वो खेले भी नहीं हैं। T20 में जो है अभी तक उन्होंने शायद उतना परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि उनके आंकड़े से बेहतर आंकड़े थे जायसवाल के, बेहतर आंकड़े थे श्रेयस के। उसके बावजूद भी जो है क्या कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और शुभमन गिल की तरफ जाना, क्योंकि ये बात क्लियर की है मैंने पहले भी 2-3 बार इस वीडियो में भी कि उनको जो है अभी तीनों फॉर्मेट का कैप्टन जो है हम देख रहे हैं आने वाले सालों में। ये भी हो सकता है कि 27 के वर्ल्ड कप से पहले ये चीज़ कर दें, क्योंकि आजकल सेलेक्टर्स जो हैं कब क्या कर देते हैं कुछ पता नहीं चलता। ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अभी रोहित जो है 2 साल और कप्तानी करेंगे, 27 तक में भी करते हैं कप्तानी, तो उसके बाद शुभमन गिल ओडीआई का ऑटोमेटिक कैप्टन बन जाएंगे, क्योंकि वो भी वाइस कैप्टन है ओडीआई के। T20 एक बचा था, उनके भी यहाँ पे प्रमोशन कर दिया गया है। इससे भी ये चीज़ साफ क्लियरेंस होती है कि वो शुभमन गिल जो है वो सारे मैच खेलेंगे और गिल को जो है दूसरे प्लेयर्स से आगे रखा जाएगा। अगर अभी बात करते हैं कि एक जो सवाल हम पूछेंगे सेलेक्टर से भी, कोच से भी, कि मान लीजिए कि अभिषेक और शुभमन गिल जो है ओपन करते हैं,
सो उनमें से एक का भी प्रदर्शन जो है, मान लो शुभमन गिल का प्रदर्शन साधारण रहता है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर होता है प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहता एशिया कप में, तो क्या उनको वो ड्रॉप करेंगे? जी नहीं। इसका जवाब मैं आपको अभी दे रहा हूँ, नहीं करेंगे ड्रॉप उनको। अगर उनकी जगह जायसवाल वहां पे खेल रहे होते हैं, वो 2 मैच में चलते हैं, तो सिलेक्टर्स को सभी करते, मैनेजमेंट करते हैं कि ये तो नहीं बढ़िया खेला, इसको ड्रॉप करो, इसकी जगह कोई और प्लेयर को लेके आओ। सो शुभमन गिल को वो ड्रॉप फिर भी नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया, ताकि उसको ड्रॉप करने का सवाल ही ना उठे। कैप्टन अभी इसीलिए नहीं बनाएंगे, सूर्य कुमार यादव जो है 2 से 3 साल, 3 से 4 साल भी कर सकते हैं कैप्टनसी T20 की, तो क्योंकि सूर्य कुमार यादव को जो है टेस्ट और ओडीआई में तो मौका मिल नहीं रहा। ओडीआई में उनका प्रदर्शन खुद साधारण था, मानते हैं, कोई खास पारी नहीं खेली, टेस्ट बिल्कुल नहीं खेले वो। तो इसी के कारण जो है वो T20 ही खेलते हैं, तो इसके कारण मजबूरी थी, मुझे लगता है उनको भी जो हटा नहीं सके, क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत शानदार है। सूर्य कुमार नंबर 1 बैटर है T20 का, भारत का। ये भी हो सकता था कि वो कैप्टन ही बना दे शुभमन गिल को, लेकिन अभी उन्होंने नहीं बुलाया। ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि वाइस कैप्टन बनाने के बाद कि 2026 के वर्ल्ड कप तक ये चीज हो जाए। अभी तक किसी भी क्रिकेटर ने ये आपको पुष्टि कर नहीं किया, लेकिन मैं अपने चैनल पे कर रहा हूँ आज 110% मैं कह रहा हूँ ये बात गारंटी देकर कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि 2026 के वर्ल्ड कप से पहले जो है T20 का कप्तान शुभमन गिल को बना दे, सूर्य कुमार यादव को हटा दिया जाए। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं आज ही मेरी ये बात लिख के ले लो, जब ये चीज़ होगी तब मेरी वीडियो उठा के देखना कि मैंने एक सच बोला था। क्योंकि जब आप देखते हैं कि जो कप्तान होता है, जो वाइस कप्तान, उसकी एक तो PR होती है। जब उन्होंने कहा गया कि एक और सवाल पूछा गया सैमसन के बारे में, ये बात है अगर से कि संजू सैमसन ने 3 शतक लगाए थे 5 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, तो उन्होंने ऐसा क्या गलत किया था कि आपने उनकी जगह जो शुभमन गिल को बनाया तो दिया? तो उसका एक बहुत ही सिंपल आंसर था, जो पहले नहीं दिया गया किसी जो है स्टेज पे, पहले कुछ नहीं कहा गया था। आज एक आंसर सामने निकल के आया, अजीत अगरकर ने कहा कि उनको खिलाया ही इसीलिए गया था संजू सैमसन को कि शुभमन गिल उस समय पे अवेलेबल नहीं थे, उस समय पे वो खेलने के लिए अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए जो है संजू सैमसन को जो है मौका दिया गया था ताकि वो उनकी जगह को रिप्लेस कर सके। तो अभी जो है वो शुभमन गिल आ चुके हैं, तो इसीलिए संजू सैमसन को जो है हम नहीं खिलाएंगे। ये चीज़ साफ कर दी गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी जो है PR तो जो है एक ही प्लेयर को मिलेगी आने वाले समय में क्रिकेट इंडियन में। बाकी प्लेयर्स का फ्यूचर तो अभी खतरे में है, कब कौन से प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जाए, एक मैच मिलता है, कभी को 2 मिलता है। हर्षित राणा को जो है, मैं एक और चीज़ मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो बैक का जो गौतम गंभीर कर रहे हैं, KKR में हर्षित राणा 2 साल रहे हैं जब गौतम गंभीर हेड कोच थे वहाँ के। बिल्कुल ग्रेट पॉसिबिलिटी है कि गौतम गंभीर की वजह से हर्षित राणा को बार बार बैक किया जा रहा है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने पर्पल कैप 2025 के IPL में जीती, उनको मौका नहीं मिला, उनकी जगह पे मौका मिला हर्षित राणा को। इसकी भी जब पुष्टिकरण मैं आपको कर देता हूँ कि जिस प्लेयर की गंभीर के साथ बनेगी, कोई ये बात माने ना माने, वो तो खेलेगा चाहे उसका प्रदर्शन कम क्यों ना हो। जिस प्लेयर की नहीं बनेगी, चाहे वो सारे मैचों में सारा कुछ कर ले, बहुत बढ़िया की बैटिंग कर ले, बॉलिंग कर ले, फील्डिंग कर ले, उसको मौका नहीं मिलेगा। इसका एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब हमारा जो है सचिन एंडरसन तेंदुलकर जडेजा ट्रॉफी हुई थी इंग्लैंड के साथ हालिया में, पिछले मंथ हुई थी, उसमें जो है अर्शदीप सिंह को जो है मौका नहीं दिया गया किसी भी मैच में। 5 मैच हुए हैं, 5 मैचों में अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिला। उसका कारण आप जानते हो। सेम चीज वहां पे हुई, जब एक पॉसिबिलिटी बनी थी कि 5वें मैच में उनको मौका मिले, तो उसमें भी उनको मौका नहीं दिया गया, आकाशदीप को बैक किया गया। ऐसा नहीं कि आकाशदीप जो है बढ़िया प्लेयर नहीं, लेकिन बात करते हैं कि ईगो के साथ प्लेयरों के साथ जो व्यवहार हो रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी पीछे से रोहित और विराट की, जब उनकी चर्चा चल रही थी, वहां पे भी प्रेशर लोग कह रहे हैं कि इनके साथ नहीं, इनके गंभीर के साथ रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। हालांकि दोनों प्लेयरों ने कभी कुछ नहीं कहा उनके खिलाफ, लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ आपको कि वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हाई है कि उन दोनों प्लेयरों का जो है संन्यास, जो रिटायरमेंट लिया है, उसकी वजह भी कोच और सेलेक्टर हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी न्यूज़ यही निकल के आई थी कि रोहित शर्मा जो है टेस्ट में, जो जब बात हुई थी इंग्लैंड जाने की, तो वो एज अ कैप्टन नहीं ले जा रहे थे, एज अ प्लेयर ले जा रहे थे। जो बंदा 12 साल से कप्तानी कर रहा है, वो एज अ प्लेयर क्यों खेलेगा? क्यों वो एज अ प्लेयर जाएगा? क्यों वो कप्तानी जो है छोड़ेगा जब उसने कुछ गलत किया? हालांकि हम 2 सीरीज जरूर हारे थे, लेकिन इससे भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये जब चीज़ें होती हैं तो तब प्लेयर रिटायरमेंट की तरफ फोर्स होता ही है, हम सभी ये बात जानते हैं।
सो सेम यही श्रेयस और जायसवाल के केस में हो रहा है, क्योंकि श्रेयस ने जब 2024 का आईपीएल जो है केकेआर को जिताया था एज अ कैप्टन, तब उन्होंने एक बात की थी कि मुझे मैनेजमेंट और कोच ने जो है उतना जो क्रेडिट मुझे नहीं दिया, इसी कारण उन्होंने केकेआर छोड़ दी थी। उसके बाद वो पंजाब में आए 2025 में, और उन्होंने जो है फिर से अपनी टीम को फाइनल में लेके गए। इतना बढ़िया प्रदर्शन, इतनी बढ़िया कैप्टनसी के बावजूद उनको टीम में जो है जगह नहीं मिली, एज ए प्लेयर जगह नहीं मिली। सो इससे आप साफ करते हैं कि इंडियन फ्यूचर क्रिकेट जो है पीआर की तरफ जा रहा है, अच्छे प्लेयरों को जो बैक नहीं कर रहे हैं। सो ये बहुत ही गलत बात है। दूसरे देशों के जो है स्क्वाड में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने देश के प्लेयर के साथ अनफेयर करते हैं। जयसवाल के साथ अनफेयर हुआ है, अनफेयर हुआ है प्रसिद्ध कृष्णा के साथ, अनफेयर हुआ है श्रेयस अय्यर के साथ। सो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो, हमारा एनालिसिस बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, बने रहे हमारे चैनल के ऊपर।